नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, राजस्थान। रघुवंश बीए प्रथम वर्ष रघुवंश द्वितीय सत्र की इस श्रृंखला में आज हमारा ये 13वां दिन है। दिलीप और सिंह का संवाद चल रहा है। सिंह ने दिलीप को बताया कि वो साधारण सिंह नहीं है, वो भगवान शिव का अनुचर है, जिसकी पीठ पर पैर रखकर भगवान अपने वृषभ बैल पर सवार हुआ करते हैं, जो उनके पादानुग्रह से जिसकी पीठ पवित्र हो चुकी है, वह निकुंभ नामक चर का मित्र कुंभोदर नामक सेवक है भगवान शिव का, जिसे उन्होंने माँ पार्वती के द्वारा पाले गए इस देवदारू वृक्ष की रक्षा में नियुक्त किया है। और वृत्ति क्या दे रखी है? अंकागत सत्व वृत्ति। जो अंक में आ जाए उस प्राणी को खा लो, जो इस पेड़ के नीचे आ जाए उसे खा लेना, यही तुम्हारा वेतन है, ये तुम्हारी वृत्ति है। इस तरह से तुम जीवित रहोगे। और उसका कहना है कि आज ये गाय इस पेड़ के नीचे आई है तो मेरा भोजन है, मैं कई दिन से भूखा हूँ। राजा प्रस्ताव रखता है कि यद्यपि मेरी बातों पर आप हंसेंगे, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं? मुनि की इस गौ को मैं नष्ट होते हुए अपनी आंखों से देख करके उसकी उपेक्षा भी तो नहीं कर सकता। तो मैं जो कर सकता हूं वो ये है कि प्रभु, आप शरीर का निर्वाह करना चाहते हैं तो आप मुझे खा लें, मुझे खा करके मेरे शरीर के द्वारा अपने शरीर वृत्ति का निर्वाह करें और इस गौ को छोड़ दें, क्योंकि ये अग्निहोत्र ऋषि वशिष्ठ की गौ है, जिनका अग्निहोत्र बाधित होगा। और जो माँ अपने सद्यजात बछड़े से, और जो बछड़ा अपनी जो सद्यजात वत्स अपनी माँ से है मिलना चाहता है, वो नहीं मिल पाएगा। सिंह सचमुच हंसता है और राजा को समझाना शुरू करता है कि राजा, आप आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? अगर आप प्राणियों की कृपा के प्रति संवेदनशील हो, प्राणियों के कष्टों को लेकर संवेदनशील हो, तो एक गाय के लिए क्यों प्राण देना चाहते हो? मर गए तो सिर्फ एक गाय का भला होगा, अगर जीवित रहे तो पूरी प्रजा का पालन एक लंबे समय तक तमाम तरह के उपद्रवों से प्रजा की रक्षा करेगा। दूसरा हेतु हो सकता है कि एकमात्र गाय है ऋषि की, इस बात से चिंतित हो, या गुरु अत्यधिक क्रोधित होंगे क्योंकि उनका अग्निहोत्र बाधित हो रहा है, इस बात से चिंतित हो, तो इसका भी रास्ता है। अथैक धेनोपराध चंडात गुरो कृशानु प्रतिमाद विभेषी शक्योस्य मन्युर्भवताम विनेतुम गा कोटिशः स्पर्शयता घटोग्नि। अथैक धेनोरपराध चंडात, एक ही गाय है और वो मारी गई, सिंह ने खा लिया। आपको डर लग रहा होगा कि इस चंड अपराध के कारण, इस प्रचंड अपराध के कारण जो गुरु हैं उनकी कृशानु प्रतिमा होगी, यानी गुरु का जो रूप है वो बिल्कुल अग्नि का रूप हो जाएगा, बिल्कुल अग्नि की भांति वो क्रोधित हो जाएंगे। अगर उससे डरते हो तो शक्योस्य मन्युर्भवताम विनेतुम, तो उनके क्रोध को तो आप संभाल सकते हो। विनेतुम यानी नियंत्रितुम, उनके कष्ट को, उनके क्रोध को नियंत्रित करने में आप समर्थ हो। कैसे? गाह कोटिशः स्पर्शयता घटोग्नि। घटोग्नि, घट के समान उधस वाली कोटिशः, करोड़ों गायें दे करके आप उनके क्रोध से मुक्त हो सकते हो। वो क्रोध नहीं करेंगे, उन पर एक ही गाय है, आप करोड़ों दे दीजिए। दूध देने वाली है, करोड़ों दूध देने वाली गाय आप दे सकते हो, वो तो और खुश हो सकते हैं। एक ही थी, अब तो करोड़ों गायें हैं दूध देने वाली, न उनका यज्ञ बाधित होगा, न वो आप पर कुपित होंगे। ऐसा कर सकते हो तो ये कर लो। आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? अर्थांतरण न्यास अलंकार है और अनुप्रास तो है ही।
तद्वृक्ष कल्याण परंपराणाम भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहम महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम वृद्धम हि राज्यम पदमेन्द्र माहु। अगर आप त्याग करना चाहते हो तो ये मूर्खता थी। अगर आप प्राणी रक्षा का धर्म निभा रहे हो तो ये भी उचित नहीं लगता। एक प्राणी की रक्षा करने के प्राण दे दोगे, इससे तो आप लाखों करोड़ों प्राणियों की रक्षा करो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरा कारण हो सकता है गुरु का भय या उनके अग्निहोत्र के खंडित होने का भय, उसका उपाय बता दिया। अब प्राणदान का कोई कारण नहीं बचता। तद रक्ष कल्याण परंपराणाम भोक्तारम ऊर्जस्वलम आत्मदेहम, इस कल्याण परंपरा के भोक्ता ऊर्जस्वल आत्मदेह की रक्षा करो। इसलिए हे महाराज, ये जितनी भी कल्याण परंपराएं हैं, जितने भी श्रेय हैं दुनिया में, श्रेय और प्रेम, उनका उपभोग करने वाले इस ऊर्जस्वी शरीर आत्मदेह, हम अपने इस शरीर की रक्षा करो। महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम वृद्धम हि राज्यम पदम इंद्रमाहु, महीतल का स्पर्श करने मात्र से यह भिन्न है। रिद्धम हि राज्यम, रिद्ध यानी कि समृद्ध राज्य, पदम इंद्रमाहु, इसको इंद्र का पद कहा गया है। इतना समृद्ध है राज्य कि इसे इंद्र का पद कह दिया गया। हाँ, सिंह का कहना है कि एक बात जरूर हो सकती है कि आपको ये डर हो कि आप गाय की रक्षा नहीं कर पाए तो आपको स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। चलिए, ये बात तो समझ में आती है। स्वर्ग का करेंगे क्या आप? वो जो इंद्र का धाम है वो तो सिर्फ कल्पना में है, पता नहीं है भी कि नहीं, कुछ निश्चित नहीं है। और यहाँ पर स्वर्ग आपको धरती पर ही मिला हुआ है। सिर्फ धरती का स्पर्श ही तो है, धरती से स्पर्श ही तो मात्र है। इतना ही तो भेद है स्वर्ग में और आपके राज्य में। अन्यथा आपका राज्य, आपका जो पद है वो इंद्र का पद है, आपका राज्य इंद्र के राज्य के तुल्य, स्वर्ग के तुल्य है। तो सिर्फ धरती से स्पर्श मात्र के भेद से जो स्वर्ग के तुल्य राज्य है, उसको आप क्यों छोड़ना चाहते हो? इसलिए उस कल्याण परंपरा के उपभोक्ता इस अपने शरीर की रक्षा करो महाराज। आगे वो कहता है, एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन शिलोच्चयोऽपि क्षितिपालमुच्चैः प्रीत्या तमेवार्थमभाषतेव। एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे, मृगेंद्र के इतना कहकर रुक जाने पर, एतावत उक्त्वा मृगेंद्रे विरते, इतना कहकर मृगेंद्र के रुक जाने पर, प्रतिस्वनेनस्य गुहागतेन, इसके गुहागत प्रतिस्वन यानी प्रतिध्वनि से, इस ये जो बात कही, इसकी गुफा में जो प्रतिध्वनि हुई उससे मानो लगा कि शिलोचयः अपि क्षितिपालम उच्चैः तमेवार्थम अभाषत एव प्रीत्या। मानो शिलोच्चय यानी कि पर्वत ने भी उस क्षितिपाल यानी धरती के पालन करने वाले यानी राजा से अत्यधिक प्रेम के कारण मानो, प्रीत्या प्रेम के कारण मानो, तमार्थम एव तमेवार्थम अभाषत एव, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो उस पर्वत ने भी राजा से उसी अर्थ को फिर से कहा, प्रतिध्वनि हुई। राजा इतना लोकप्रिय है कि राज्य का कण कण राजा से प्रेम करता है। तो मानो पर्वतराज हिमालय ने भी इसी बात को प्रकारांतर से कही। कालिदास की कितनी सुंदर तुलना है, कितनी सुंदर कल्पना है कि वो बात गूंजती है गुफाओं में और कालिदास कहते हैं कि मानो हिमालय पर्वत ने भी उसका समर्थन किया कि हाँ महाराज, सिंह ठीक कह रहा है, आपको अपनी शरीर की रक्षा करनी चाहिए। उत्प्रेक्षा अलंकार है। अभाषत इव, निशम्य देवानुचरस्य वाचम मनुष्य देवः पुनरप्युवाच
धेन्वा तदध्यासित कातराक्षा निरीक्षमाण सुतराम दयालु। देवानुचरस्य वाचम निशम्य, उस देव के अनुचर की बात को सुनकर, देवानुचर यानी भगवान शिव के अनुचर की बात सुनकर, मनुष्य देव पुनरप्युवाच, मनुष्य देव फिर से बोल पड़े। एक तरफ देव का अनुचर है और एक तरफ मनुष्यों का देवता है। अब देख लें, एक पृथ्वी लोक पर है लेकिन मनुष्यों के लिए देवता के तुल्य है, एक स्वर्गलोक से आया है लेकिन देवताओं का अनुचर है। आप सोचें कि पृथ्वी लोक पर राजा बनना बेहतर है या स्वर्ग में नौकर। इट इज़ बेटर टू बी किंग इन हेल देन टू बी अ सर्वेंट इन हेवन। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्वर्ग में नौकर बनने से पृथ्वी का मालिक बनना, राजा धरती पर मालिक बनना अच्छा है। नरक का राजा बनना अच्छा है स्वर्ग में नौकर बनने से। कहीं ना कहीं कालिदास सिंह पर राजा को भारी बता रहे हैं और देवानुचर की भाषा को मनुष्य देव सुनता है और पुनरप्युवाच, फिर से बोलता है, धेन्वा तदध्यासित कातराक्षा निरीक्षमाण सुतराम दयालु। आज राजा को देवता के अनुचर से श्रेष्ठ बताने का कारण ये था कि मैंने बताया था आपको कि पशु बनने का कोई उदाहरण नहीं है। पशु पशु ही होता है, पशु के मनुष्य बनने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन मनुष्य वो है जिसके पशु बनने की भी संभावना है और देवता बनने की भी संभावना है। एको रसः करुण एव निवृत्त भेदात्, एकमात्र करुण रस ही है जो सभी रसों का राजा है, जो व्यक्ति को देवत्व के स्तर पर स्थापित कर देता है। धेन्वा तदध्यासित कातराक्षा निरीक्षमाण सुतराम दयालु। सुतराम दयालु जो अत्यधिक दयालु राजा था, उसने कातराक्षा निरीक्षमाण, कातर आँखों से देखी जाती हुई, कातर आँखों से जो देख रही थी, धेन्वा तदध्यासित, उसके द्वारा जो अध्यासित धेनु थी, उसके द्वारा जो आक्रमण की गई जो गौ थी, वो जिस प्रकार से कातर आँखों से राजा की तरफ देख रही थी, उन आँखों को देख करके राजा ने उस सिंह से दोबारा से कहने की आवश्यकता महसूस की। यहाँ पर ये सारे विशेषण साभिप्राय हैं, इसलिए काव्यलिंग अलंकार भी है और हेतु गर्भ से परिकर अलंकार है। बच्चों, आज का व्याख्यान यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।